जिज्ञासा तो अनंत है ना। छोटा बच्चा जब तो कुछ जानता नहीं है, थोड़ा थोड़ा जगत को देखता है, उसका जिज्ञासा बढ़ता जाता है। वो सुबह से संध्या तक माँ के पास ये क्या, वो क्या, वो क्या, वो क्या, आकाश क्या, पक्षी क्या, वो क्या, सिर्फ जिज्ञासा है। जिज्ञासा एक स्वभाव है जीव का। और भगवान तो अनंत है। अनंत है। जब उनको जानने की इच्छा होती है, जब इसके ऊपर ये दृश्यमान जगत के ऊपर एक चित जगत का अनुसंधान उसको मिलता है, जो भगवान नाम के कोई है, अनंत रूप है, अनंत लीला है, अनंत स्वरूप है, वो अंतहीन, कौन उनका पार पाया। ये माया जगत है, दृश्यमान जगत है, ये तो स्वप्नवत है, ये तो स्वप्नवत। स्वप्न में, स्वप्न क्या है? स्वप्न में हम सो जाते हैं, सो करके मनोजगत में एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, फिर मन के द्वारा संसार को कल्पना कर लेते हैं। कल्पना करके मन क्या होता है? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्था है। जागे रहते हैं, सुषुप्ति अवस्था में गहरा निद्रा, वहां स्वप्न अवस्था नहीं रहती है। और स्वप्न अवस्था थोड़ा सा हल्का, बहुत मामूली जगह रहता है जीवात्मा। उस समय मन चुपचाप नहीं रहता, मन उसका स्वभाव भी है कुछ ना कुछ घोटाला करेगा, वो शांत नहीं रह सकता है। मक्खी जैसे चलता है, नहीं इधर इधर इधर, मक्खी देखना सीधा चलेगा नहीं, ऐसा 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 मक्खी ऐसा चलता है। मन भी ऐसा ही, पलक पलक में रूपांतर, पलक पलक में क्या क्या चिंतन करता है, वो हमारा कंट्रोल में भी नहीं है। हम चाहे जो उसको कंट्रोल करेंगे, मन को शांत करेंगे, ये असंभव बात है। वो मन ही हमको हमारे कर्ता बन करके हमको चलायमान कर देते हैं, और मन का पीछे पीछे हम भागते हैं। मन कुछ ना कुछ करते ही रहता, चुप कभी नहीं बैठेगा, कभी शांत नहीं होता है, और होना संभव भी नहीं है। और इसको शांत करना ही साधना है। शांत हो गया तो सब काम बन गया। इसीलिए भगवान अर्जुन भगवान को प्रश्न किए, चंचलं ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रीडम तस्यं निग्रहं मन्य वायु सुदुष्करम। ये मन तुम कहते हो, बार बार कहते हो मन को संयम करो, मन को संयम करो, किंतु ये वायु से भी ज्यादा चंचल है। इसको निरोध करना तो कदापि संभव नहीं है। ये कैसे निरोध हो सकता है? हमारे कोई चेष्टा अपेक्षा ही नहीं रखता है। मन चलता है, मन के पीछे हम भागते हैं। हम सोचते हम ये चिंता नहीं करेंगे, करना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे चिंता है। हर मनुष्य भीतर ही बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी ऐसी चिंता है जो चाहते हैं जब हम ऐसे चिंता कभी नहीं करेंगे, ये बहुत हमारे लिए विघातक है, हानिकारक है। ये लेकिन ना विवास कर देता है, वहीं जाके वो मन भमरा वहीं संलग्न हो जाता है, और जीवात्मा उसी को ही मनन करना शुरू कर देते हैं, उसी को ही अपना मान लेता है। तो ये मन ऐसा है, मन को शांत करना ही साधना है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? मन थोड़ा सा जगा रहता है, वहां हम एक शरीर कल्पना कर लेते हैं, कल्पना करते हैं, उसके साथ साथ संसार भी कल्पना कर लेते हैं। कल्पना के साथ साथ उसको सत्य आरोप कर देते हैं, सत्य, ये सत्य है, माने उसको खेलना है, थोड़ा आनंद लेना है, तो चुपचाप नहीं रहेगा, उसको सत्य आरोप कर लेता है। आरोप करके आप उसको वही मनोजगत में वो कल्पित शरीर के द्वारा कल्पित संसार को भोगता है। और वो तो सो रहा है, जीवात्मा सो रहा है, लेकिन उसको सत्य मानने का कारण वो सात्विक शरीर के द्वारा संसार का जो भोग होता है, उसको सत्य मानने का कारण विकारित हो जाता है। जीवा वो तो सो रहा है, वो निष्क्रिय है, होने से क्या होता है? उसका पूरा असर जीवात्मा के ऊपर, जो सो रहा है उसके ऊपर होता है।
ना वहां शरीर है ना वहां संसार है, दोनों झूठा है। लेकिन उसको सत्य आरोप करने के कारण वो ये जो सो रहा है वो शरीर वो विकारित हो रहा है। भय, हर्ष, विषाद और भी सारे विकार दिखने में आता है। शरीर धर्मी बहुत सारी विकार हो जाता है स्वप्न अवस्था में, लेकिन है कुछ, ना हुआ शरीर है ना हुआ संसार है ना। ऐसा ही जागृत अवस्था में भी ये शरीर मैं नहीं और दृश्यमान सांसारिक वस्तु ये मेरा नहीं। लेकिन जीव चैतन्य सत्ता भगवान के अंश है। अंश होते हुए भी स्वप्न अवस्था के जैसे वो तो निष्क्रिय है, वो तो एक अवस्था है। लेकिन शरीर में आत्मबुद्धि कर लिया, स्वप्नवत शरीर को, स्वाप्निक शरीर को जैसा हम सत्य मान लेते हैं ऐसा ही इस शरीर को हमने सत्य मान लिया। आज दृश्यमान जागतिक शरीर संबंधी वस्तु को हमने सत्य मान करके इसी में लिप्त होकर के, इसी में सुख है जान करके इसके पीछे भाग रहे हैं। ये स्वप्न अवस्था जैसी। तो स्वप्न में और इसमें फर्क इतना है, स्वप्न में शरीर है नहीं, संसार है नहीं, यहाँ शरीर है, संसार भी है। फर्क इतना है, ये मिथ्या वस्तु को हमने सत्य मान लिया, शरीर मैं हूं, यह है स्वप्नवत। न शरीर मैं हूं न शरीर संबंधी वस्तु मेरा है। बस ये मान लो, मैं कौन हूं? मैं भगवान का हूं, मेरे से नित्य संबंध भगवान का था, है, रहेगा। शरीर संबंधी वस्तु में संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये सत्य है। मानो मत मानो तुम्हारा मामला है। मानोगे तो परम शांति पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। तुम साधन के द्वारा बहुत जल्दी भगवान के सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नहीं मानोगे, संसार चक्र में फिर घूमो। अनंत काल पड़ा हुआ है, 84 लाख जन्म में नाना प्रकार शरीर धारण करके उस शरीर को सत्य मान करके कर्म संस्कार बन जाता है। संस्कार के अनुसार फिर नया शरीर मिलता है, फिर नया शरीर के द्वारा फिर कर्म होता है, फिर नया संस्कार बनता है, फिर नया शरीर मिलता है। इस तरह से अनादिकाल से हम इस संसार चक्र में शरीरधारी बन करके घूम रहे हैं। लेकिन है हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, ये सत्य है। ये किसी भी अवस्था में इसका परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये भ्रम को मिटाना है ना। ये भ्रमित हो गए हैं हम यहाँ। भजन तो पीछे करना, पहले ये मान लो शरीर मैं नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। मैं भगवान से हमारा नित्य संबंध था, है, रहेगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। ऐसे मान करके साधन करना शुरू करो। फिर देखोगे संसार अनित्य है, फिर तुम्हारा मन लगेगा नहीं। धीरे धीरे जितना भगवत सानिध्य प्राप्त होते जाओगे, मन जितना भगवत चरण में संलग्न होता जाएगा, उतना ही संसार से मन हटता जाएगा, ऑटोमेटिक हटता जाएगा। यह है प्रक्रिया। जनतन प्रकार न कृष्ण मनोनिवेशयत। कैसे भी हो भगवान में मन को लगाओ। भगवान में मन को लगाने का चेष्टा ही साधना है। लगाओ कैसे भी हो। तो इसमें हमारी क्वेश्चन फिर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि मन तो बहुत चंचल है, ये चलायमान बहुत होता है, ये तो काम हम किसमें गाम हम कैसे डालें मन में? देखो, ये जितना तुम इसको सत्य मान लोगे, जो भगवान सत्य है, भगवान से हमारा नित्य संबंध है और भगवान हमारे सबसे प्रियतम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में समस्त सुख शांति सुख समृद्धि एकीभूत करने से भी भगवान से जो हमारे प्रियता का संबंध है उसका कोई तुलना हो नहीं सकता है ना। ऐसे प्रिय है और सबसे निकटतम है, हमारे आत्मा से मिले हुए हैं, हमारे साथ है, हमारे भीतर है। ऐसे जान करके जितना तुम्हारा मन लगता जाएगा उतना ही मन विषय दृश्यमान वस्तु विषय से तुम्हारा मन हटता जाएगा। फिर मन ऑटोमेटिकली ये चिंता से मन हट जाएगा। और जब तक तुम्हारे मन कहाँ कहाँ जाता है, जहाँ हमारा थोड़ा सा भी लगाव है, मन का रस मिलता है, बस मन वहीं पर जा करके ऑटोमेटिकली संलग्न हो जाता है। जिस विषय के प्रति हमारा मन है, जिस वस्तु के प्रति हमारा मन है,
जिस व्यक्ति के प्रति हमारा दुर्बलता है बस उसी का चिंतन करने लगता है विवशकार, है ना। तो भगवान हमारे प्रियतम है और सबसे निकटतम हो, ये जान करके तुम जितना भगवान में मन लगाते रहोगे, जितना लगता जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये विषय से मन हटता जाएगा। फिर वो मन धीरे 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 भगवत चरण में निश्चल होता जाएगा और संसार विषय से मन हटता जाएगा। ये है प्रक्रिया, है ना। इसको हटाया नहीं जाता है, ये हट जाता है। जब तक विषय में मन की आवेश है, विषय वस्तु के प्रति हमारे आकर्षण है, ये सत्य है, ऐसे बोध है, तब तक जा करके वो मन को वहां से हटाना बड़ा बहुत कठिन है। वहां भगवान उत्तर अर्जुन जब प्रश्न किए हैं, चंचलंगी मन कृष्ण परमाति बलभद्रिणम तस्यांग निग्रह मन वायु सुदुष्करम, वायु को वश करना जैसे कठिन है, मन को निरोध करना भी कठिन है। तो भगवान कहते हैं असंशय बाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कंतो वैराग्य न चक्रिजते। अभ्यास करना, हर समय ये चिंतन करना चाहिए कि भगवान हमारे सबसे निकटतम हो, सबसे प्रियतम हो, जानकर के भगवत चरण में मन को लगाने का चेष्टा। अभ्यास जोगयुक्त चित्सा नगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थो चिंतन। अभ्यास जो अभ्यास करते 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 धीरे 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 वो अभ्यास बढ़ता जाता है, मन लगता जाता है और विचार विवेक के द्वारा दृश्यमान जागतिक पदार्थ ये हमारे भ्रमित करने का कारण है, ये हमारा संसार चक्र में ले जाने का कारण है, 84 लाख जोनी में डालने का कारण है, अनादि दुख में डालने का कारण है। ये जब ऐसे बोध हो जाता है तो भय भी तो हो जाता है। फिर सोचते हैं किस तरह से हम भगवत चरण में शरण लेकर के अनन्य भाव से हम भगवत भजन करेंगे। तब उसका मन चिंतन करने लगता है। तो धीरे 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 सत्संग के माध्यम से, महत्पुरुष के सानिध्य के माध्यम से मन लगाने का चेष्टा करते करते मन लग जाता है। ये अभ्यास के मामला है, अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान के चरण में मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रेम साथ। देखो, अच्छा तरीका नहीं, मतलब जैसे तुम्हारा जैसे कोई प्रियजन है ना, हाँ जी, जब प्रियजन है घर में है या बाहर कहीं है, तो वो प्रियजन का चिंतन करने के लिए तुमको मन लगाने का चेष्टा करने का आवश्यकता नहीं होता है। मन विवश होकर वहीं जगह लग जाता है। हाँ जी, एक विवश होता, हम चेष्टा करेंगे जब चिंता नहीं करेंगे। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारा छोटा बच्चा मान लो घर में है, बार बार घूमे, हम तो यहाँ 3 दिन हो गया होली करने के लिए तो यहाँ तो आए हैं, बच्चा ना जाने क्या कर रहा है, बार बार घूम के चलो भाई काली सुबह चलो, जल्दी करो। मन विवशता आ जाती है ना, तो प्रेम ही कारण है। ऐसे भगवान सबसे हमारे प्रेमी, अनंत काल हम उनके चरण कमल से वंचित होकर के शरीर धर्मी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। कितना बड़ा भूल हो गया हमसे। वो भूल अगर इस जन्म में नहीं मिटा पाया तो बहुत भारी भूल हो जाएगा। कैसी भी किसी भी कीमत पर भगवत चिंतन को उनको अपनाओ कि क्या, वो तो अपना था है रहेगा। तुम अपना भूल को मिटाओ, देखो कि वो अपना है। अपना उनको अपनाने का आवश्यकता नहीं होता है। कई कहते हैं भगवान को अपनाओ, अरे उनको क्या अपनाओगे? भगवान से प्यार कर, अरे वो अनंत प्यार तुमसे, उनका नित्य संबंध है, तुम भूल गए हो। भूल को मिटाओ, देखो वो था है रहेगा। बस ये बोध को जगाना है। बोध जब जाग जाएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, उसको अच्छा लग नहीं सकता है। और वो देखने से फिर और भयभीत हो जाता है साधक। हे राधा रानी, हमको ये कहाँ फंसा रहे हो? कौन सा माया जगत में हमको डाल रहे हो? मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, सुख समृद्धि, भयभीत हो जाता है। कहाँ हम फंस रहे हैं? बचाओ बचाओ हे दीननाथ दीनबंधु, हे प्राणेश्वरी करुणामयी, हम तुम्हारे शरणागत है, हमको ये माया से बचाओ। जब तक ऐसे भावना नहीं, तब तक वो वस्तु प्राप्ति होने से फिर तो आनंद 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 लगता है। और आ जाए, और आ जाए, और धन आ जाए, और ये तो होगा ही स्वाभाविक। वस्तु गुण है, वस्तु का एक स्वभाव होता है ना। तो इसीलिए ये प्रियता बोध को जागाना है।
जगाने के लिए चाहिए ऐसे प्रेमी भक्त के संग में रहना, तत्सहित साधन चेष्टा। ऐसा नहीं हम उधर सत्संग करते हैं, इधर विषयी बहिर्मुख लोगों का संग में भी ज्यादा रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, संगं संग जायति दोषा, संग से दोष गुण पैदा होता है। तो ज्यादा उनसे लगाव नहीं, जितना डिटैचमेंट किया जाए उतना अच्छा है, जितना दूर रहा जाए। साथ साथ ध्यान धारणा उपासना भजन चेष्टा और तत्सहित सत्संग में रहना, सत्सान्निध्य में रहना, सत्संपर्क में रहने का चेष्टा इत्यादि प्रचेष्टा के द्वारा साधक फिर जल्दी निकाल जाता है। पुराना स्वभाव है ना, माया मुग्धता, माया का सान्निध्य प्राप्त होने से विवाह का मन उसमें लग जाता है। ये दोष नहीं है, ये स्वभाव है। बड़े बड़े साधक भ्रमित हो जाता है, बड़े बड़े ज्ञानी भ्रमित हो जाता है। ये माया कौन पार पाया, ये दैवी माया कौन पार पाया। बड़े बड़े मुनि ऋषि हार जाता है, हम तुम तो तुच्छ कहा कि कौन। तो हमको कितना सावधान रहना पड़ेगा। मूलतः प्रधान है कि महत सान्निध्य में रहना, सत्संग में रहना। मान लो जहाँ बहिर्मुख लोग हैं वहाँ ज्यादा हमको रहना पड़ता है, कारणवश संसार में रहकर एक विवशता के कारण हमको संसार में रहना पड़ता है। तो उस स्थिति में बीच बीच में जितना जल्दी हो साधु संग में आना, सत्संग करना, 2-4 दिन उनके संग में रह करके विवेक को जागृति करके ले जाना है। जा करके फिर संसार में रहकर फिर चले आओ, आकर के फिर सत्संग में साधु संग में आकर के धीरे धीरे अपने विवेक को जगाओ, अपने वैराग्य को जगाओ, वैराग्य अग्नि को प्रज्वलित करके फिर जाओ, संसार में रहो। इस तरह से हमको चेष्टा करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं दुर्बल चेष्टा के द्वारा, दुर्बल सुना चला गया घर जाके वही संसारी लोग खाना पीना, वही सब वही देहदही वस्तु संबंधी विषय में मन संलग्न होना, तो फिर भूल जाते हैं। मन कभी कभी विवेक तो कहता है हम भूल कर रहे हैं, हमको तो जाना है, लेकिन निष्क्रिय वो विवेक, निष्क्रिय विवेक, वो विवेक आपको संसार चक्र से मुक्त करने में असमर्थ विवेक है। जागता है, जानते हैं हमारा उम्र बढ़ रहा है, हम जानते हैं ये मनुष्य जीवन ये जाएगा, ये परिवर्तनशील, ये जाएगा, लाख कोशिश करो, एक पीरियड तक रहेगा, फिर ये तुमको जोर करके धक्का मार के शरीर से निकाल देगा। तुम देखते रह जाओगे जिस शरीर को हमने इतना खातिर किया, इतना अपना माना, और वो देखो वो निकाल दिया घर से। सब जान करके भी विवशता, निष्क्रिय विवेक, विवेक को जागाना है। जागाने के लिए चाहिए सत्संग, साधु संग, भजन चेष्टा इत्यादि के द्वारा धीरे 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 साधक निकल जाता है। हमारे पूर्वज जो हैं इस तरह से वो निकल गए हैं संसार से, भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं। हम भी समर्थ हो जाएंगे। भगवान कोई पक्षपात थोड़ी है जो उनको ले गए हैं, अपना चरण कमल में स्थान प्रदान किया है, हमारे लिए कोई स्थान नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। भगवान कोई शास्त्र में कहा नहीं है जो तुम पापी हो, दुरात्मा हो, तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई शास्त्र कहा नहीं। बल्कि समस्त शास्त्र पुकार पुकार के कह रहा है, अपीचित सुधराचार भवत भजत ममन भाव साधुरव सम्मंतव्य सम्यक भवसित ईश क्षिप्रं भवति धर्मात्मा षडच्छांति निगच्छति कौन तो प्रतिजानी नमी भक्त पुनश्रुति। अति दुराचार व्यक्ति भी मेरे शरण में आने से वो नष्ट नहीं होता है, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त जो मेरे शरण में आया है वो कभी नष्ट नहीं होता, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। उनको चरण कमल में तो पतित के लिए, अयोग्य के लिए स्थान, पहला स्थान है। ये संसार में क्या होता है, कोई भी पोस्ट, कोई भी नौकरी प्राप्ति के लिए आपको योग्यता होनी चाहिए। जिसका योग्यता ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस, योग्यता ज्यादा है ना, एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्वालिफिकेशन ज्यादा है, तो उसको पहले उसको स्थान देंगे ना। लेकिन परमार्थ जगत में इसका उल्टा, कौन अयोग्य है वो आ जाओ, भगवान कहते वो आ जाओ पहले,
अपीचित सुदुराचरो, अति दुराचार व्यक्ति जो मेरे शरण में आता है, आ जाओ, चिंता नहीं। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, चिंता नहीं करना। इतना बड़ा शब्द कह रहे हैं भगवान। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, सर्व पाप माने ऐसा कोई पाप का लेश पत्र नहीं रहेगा जो भगवान क्षमा नहीं करते, मतलब समस्त पाप से हम तुमको मुक्त कर देंगे। तो इसीलिए ये दुर्बलता मन में स्थान नहीं देना चाहिए। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उसको जानना चाहिए ना, हम शरण में आए हैं, अवश्य हमको कृपा करेंगे ही, और इसी जन्म में करेंगे। हम उनके शरण में हैं, हमको वो हटा नहीं सकते हैं। ऐसे विश्वास लेकर के भगवत चरण में शरण लेकर के भजन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बड़ी लाडली लाल की जय। स्वामी जी एक सवाल है, भक्ति करने का सही तरीका? भक्ति माने क्या? भक्ति शब्द को माने क्या है? भक्ति माने प्यार। आप संसार को प्यार करते हो, पुत्र को प्यार करते हो, पत्नी को प्यार करते हो, सबको प्यार, तो अपने प्रियजन तो कोई कोई है ना, धन को प्यार करते हो, मकान को प्यार करते हो, विषय को प्यार करते हो। भगवान कहते हमको भी एक स्थान दो तुम्हारे हृदय में, बस वही भक्ति। उनके लिए तुम्हारे हृदय में एक स्थान बना दो। जैसे हम अपने पुत्र कन्या प्रियजन के बगैर हम रह नहीं सकते, ऐसा भगवान के बिना हम रह नहीं सकते। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम तुम्हारे शरण में हैं, तुम हमको छोड़ नहीं सकते, हम भी तुमको छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कहो एक बार हृदय से, भक्ति हो जाएगा ऑटोमेटिक। दुर्बल शब्दों से क्या होता है? शब्द में दम नहीं, हृदय को तुम थोड़ा प्यार दो। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए हमको, धन जन वित्त वैभव कुछ नहीं चाहिए हमको, 56 भोग नहीं चाहिए हमको। हम ये भी नहीं कह रहे हमारा पूजा करो पाठ करो, कुछ नहीं करो, तुम्हारा मन को हमको दो। तुम संसार को प्यार करते हो, अच्छा ठीक है, तो हमारे लिए भी थोड़ा प्यार दे दो। देखो तुम्हारे हृदय को हम आनंद में भर देते हैं कि नहीं। तुम्हारे अनंत काल की जो माया मलिन चित्त वृत्ति, उसको मैं शोधित कर देता हूँ कि नहीं। देखो मैं तुमको सर्व पाप से तुमको मुक्त करता हूँ कि नहीं। देखो मैं तुमको अपना लेता हूँ कि नहीं। देखो देखे तो देखो, थोड़ा सा तुम्हारा मन को हमको देखे तो देखो। बस मन को देना ही भक्ति है, और कोई क्रिया भक्ति नहीं है। साधक सुबह से उठ करके पूजा पाठ कितना कुछ करता है ना। तो किस लिए करते हैं? न भगवान की प्रसन्नता के लिए। कुछ क्रिया भक्ति नहीं। मालिक के घर में नौकर रहता है, वो खूब काम करता है, बहुत जी जान दे करके, लेकिन वो मालिक का प्रियजन नहीं है, और वो भी मालिक को प्रिय नहीं मानते हैं। घर में जाकर तो समालोचना भी खूब करते हैं वो नौकर, लेकिन काम करते समय देखो कितना काम करता है मालिक की प्रसन्नता के लिए। तो वो पैसा से मतलब है ना। लेकिन प्रियता बोध, प्रियता भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। कर्म का कोई परिवर्तन नहीं, बस भगवत प्रसन्नता के लिए हमको कर्म करना है। हमको जीना है भगवान के, ठाकुर जी के लिए, हमको मरना है ठाकुर जी के लिए, हमको करना है ठाकुर जी के लिए। ऐसे भावना लेकर के, एक प्रियता बोध लेकर के तुम कर्म करते जाओ। देखो ठाकुर जी कृपा करते हैं कि नहीं, देखो तो सही। ये बात है। भक्ति माने प्यार करना, सीधा बात है। प्यार नहीं भक्ति नहीं। कुछ भी क्रिया करो नहीं बाबा। वृंदावन बिहारी लाल।